ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ पंजाबी ਦੇ बहुत स्वागत है जी। सत श्रीकाल जी, आपके सभी दर्शकों को भी आइए सत श्रीकाल। और बहुत दिनों बाद हम लोग इकट्ठे होके कोई वीडियो बना रहे हैं, जी, तो थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। जी धन्यवाद तो आपका डॉक्टर साहब कि आप अपने बिजी शेड्यूल से ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग के दौरान भी हमें समय दे रहे हैं। तो विषय जो है हमने चूज़ किया है वो विषय एक ऐसा विषय है जिसमें पहले शायद किसी ने ना सुना हो। साउंड एज़ मेडिसिन यानी कि आवाज़ जो है वो दवाई का काम करती है और पोस्चर और जो देवनागरी देवनागरी में जो जितने भी अक्षरमाला है उनकी, तो उसके जो साउंड है उसको भी हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे क, ख, ख, ग, घ ऐसे उसको मेडिसिन के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको उसका क्या रोल रहता है उसको। तो साउंड एज़ मेडिसिन आवाज़ दवाई है। ये जब मैंने आपसे सुना था, तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी। मुझे लगा कि ये जानकारी पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए। तो आपने कब महसूस किया जब कि साउंड एज़ मेडिसिन भी काम करती है? मैं एक भारतीय हूँ हुँ, और भारत की परंपरा शंकर के डमरू से शुरू होती है। हुँ, आदि योगी ने ब्रह्मांड शुरू किया था, अब तो इसके साक्ष्य आप अगर सर्न चले जाएंगे तो सर्न में जो सर्न इज सपोज टू बी द मेक्का ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, स्विट्जरलैंड में। हुँ, हुँ, आप उसके गेट के अंदर घुसेंगे हुँ, तो पहली मूर्ति जो आपको ग्रीट करेगी वो है नटराज। हुँ, हुँ, उसके नीचे जो साइंटिस्ट ने लिखा है वो पढ़ के हैरानी होती है कि भारत ने ये परिकल्पना कैसे कर ली थी। हुँ, और इसीलिए बिग बैंग थ्योरी, ये पूरी दुनिया बिग बैंग से शुरू हुई है। बिग बैंग क्या है? साउंड है। हुँ, हुँ, हुँ। साउंड से अगर पूरी दुनिया शुरू हुई है ध्वनि, जिसको ध्वनि तो कहते हैं हिंदी। ध्वनि, जी, नाद, अगर हुँ, शंख बजाते हैं उसका नाद आता है, वो शंखनाद है। तो नाद से हीलिंग वो इसलिए है कि जो मैं फ्यूचर देख रहा हूं, मैं फ्यूचर देख रहा हूं एनर्जी मेडिसिन का। हुँ, एक ही मेडिसिन रह जाएगी, एनर्जी मेडिसिन। जी, और आपको याद होगा टेस्ला बहुत साल पहले मर गए थे। ही जी, डाइड अ वेरी पुअर मैन। उनको वो जिस होटल में मर गए थे उसमें से उनको निकाल के फेंका गया। हुँ, उनके पास पैसे नहीं थे चुकाने के लिए। आज जी, आज हर कुछ आप टेस्ला के नाम पे सुनते हो। हुँ, एमआरआई कितने टेस्ला का है, टेस्ला हुँ, कार्स, टेस्ला ये टेस्ला वो। तो टेस्ला कौन थे? वैसे ये विवेकानंद के स्पेशल दोस्त थे। विवेकानंद जो बाहर जाते थे टेस्ला से मिलने जाते थे, और वो उन्होंने प्लान किया था कि वेदांत को फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे बाहर लेके आया जाए। वो इस इस कद्र के साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट थे हुँ, टेस्ला। तो वो कहते हैं ये पूरी दुनिया एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे चलती है। पहले तो लोग हंसी उड़ाते थे, हुँ, आज मान गए।
ये सब कुछ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। आपके जितने ऑर्गन्स हैं, आपकी पूरी बॉडी, पूरा ब्रह्मांड जिसमें आप सम्मिलित हैं, द होल कॉस्मोस, ये थिरक रही है, ये थिरकन है। इसी को वाइब्रेशन कहते हैं। जहां वाइब्रेशन होगा वहां साउंड प्रोड्यूस होगा ही। ये अलग बात है कि आपके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स हैं, जो साउंड सुनते हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड ही सुन सकते हैं। 20 और 20,000 के बीच में ही सुन सकते हैं। उसके कम और उससे ज्यादा सुनने के लिए ह्यूमन ईयर्स ट्यून नहीं है। तो जो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन है, कमिंग बैक टू दिस, हर एक बॉडी का सेल एक वाइब्रेशन पे ये थिरक रहा है। जब इन्फेक्शन होता है वो वाइब्रेशन में कमी आ जाती है। जब कैंसर होता है बिल्कुल ऑलमोस्ट शिथिल पड़ जाता है। अगर किसी तरीके से हमने ये वाइब्रेशन रिस्टोर कर दिया तो वो सेल ठीक हो जाएगा, वो ऑर्गन ठीक हो जाएगा। इसलिए साउंड एज मेडिसिन। थोड़ा सा उदाहरण से समझाएंगे? जैसे जैसे मैं उदाहरण, तो हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वाइब्रेशन एज मेडिसिन। अच्छा, मतलब ये इसके थोड़ा बता दीजिए क्या है श्रीधर ये? यूनिवर्सिटी श्रीधर यूनिवर्सिटी से 2 मंथ्स का ये कोर्स है, वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसका एडमिशंस वगैरह तो खैर ओपन है, जिसमें एक पर्टिकुलर चीज हम सिखाएंगे कि अगर आप डेली बेसिस पे अगर 20-25 मिनट इतना साउंड वाला काम कर लो तो बीमारियां नहीं होगी। आप कोई भी देखिए बीमारी? ये जिंदगी, कोई भी बीमारी? ज्यादातर ज्यादातर ये क्लेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि कई लोग करते नहीं है और फिर वो करते हैं कि नहीं आपने तो बोला था नहीं होगी। अगर ठीक से किया जाए, जिंदगी ठीक से जी जाए तो बीमारियां नहीं होगी। ये जिंदगी बनी ऐसी है। हम ठीक से ना जीते हैं, ना जीने देना चाहते हैं। ऐसा लगता है ये रशिया यूक्रेन वॉर देख के कुछ ऐसा ही लगता है। कुछ ऐसे ही निराशा चारों तरफ ये फैली रहती है। और कई चीजें, हमें बहुत दुख होता है देख के कि हम किस तरफ जा रहे हैं। नॉनदलेस हमारा जो काम है वो हमें निरंतर करते रहना है, इसलिए हम कर रहे हैं, चल रहा है। तो कमिंग बैक टू दिस, ये साउंड जो है, ये साउंड कई चीजें हीलिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन से लेके सिजोफ्रेनिया तक जिनको डिसऑर्डर्स है, उनके लिए एक स्लीप म्यूजिक आता है। वो भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक उसमें ये करेंगे कि मतलब किसके लिए क्या म्यूजिक होना चाहिए ताकि वो ठीक से सो पाए, ठीक से लोग सांस ले पाए। क्योंकि कई बार जब नींद नहीं आती है तो फिर सांस लेने में भी तकलीफ आती है, फिर ऑर्गन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और वो म्यूजिक अगर लगा दिया जाए तो बड़े आराम से सो जाएगा इंसान, बहुत गहरी नींद में सो जाएगा। तो ये साउंड ये काम करती है। आप साउंड की उत्पत्ति से शुरू करें। जैसे पृथ्वी शुरू हुई थी, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज द बिग बैंग, साउंड है। आप देखिए, आप जितने भी हम ये पंजाब में रहते हैं, जो शब्द है, जो शब्द ये सुनाई पड़ते हैं, क्या है? साउंड है। आप जो एंटर करते हैं गोल्डन टेम्पल, जो सुनाई पड़ता है वो साउंड है। उससे ऐसा लगता है कि आप कोई दिव्य स्थान पे पहुंच गए हैं। अगर आप गोल्डन टेम्पल में ना भी हैं तो भी आपने अगर फोन पे भी सुन लिया, ऐसा लगता है कि आप वहां पे ट्रांसफॉर्म हो गए। जितने लोग सुनते हैं उनको, जो भजन है वो साउंड है, जो बेल्स है, घंटियां बजती हैं, वो साउंड है। ये सभी में हीलिंग प्रॉपर्टीज है, सभी में। तो अपना ओरिएंटेशन अगर आदमी चेंज करे, आप देखिए साउंड की उत्पत्ति जैसे कोई गूंगा है, मैं आपको समझाऊं। तो गूंगा क्यों है? या तो उसकी जीभ छोटी है, ऑर्गेनिकली स्पीक, या
जीभ के का नर्व सप्लाई ठीक नहीं है या जीभ ऊपर तालू में लग नहीं पाती है, तो वो 3 ही तरह के साउंड निकाल सकता है। गूंगे को कभी आप आइए बोले तो आपको बोलेगा आ आ आ ऊ आप देखिए, आप अपना लिप्स अगर ये पूरा खोल देंगे और बोलने का ट्राई करेंगे, अगर जीभ नहीं छुएगी तालू से तो आवाज आ ही निकलेगी। अब लिप्स छोटा कर लेंगे तो ऊ निकलेगी, और लिप्स बंद कर लेंगे तो निकलेगा। तो आ ऊ अब मिला के ओम बनता है। सही है। यही प्राइमोर्डियल साउंड है, यही प्राइमोर्डियल साउंड है। और दुनिया में जितने साउंड्स हैं ये इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बने हुए साउंड्स हैं। हम जिस लिंगो में बात कर रहे हैं ये आ उ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का निकला हुआ शब्द है, जो हम आपस में समझ रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। तो ओम अगर ठीक से देखा जाए, ओम में सनातनियों का आधिपत्य नहीं है। ओम मतलब लोग ये ना समझें कि हम कोई सनातन धर्म को प्रचारक कर रहे हैं। आप देखिए, हम साइंटिफिक लोग हैं, हम साइंटिफिक बातें करेंगे। सनातनियों का अधीन ओम नहीं है। ओम कॉस्मोस का साउंड है। कुर्बानी में भी तो कहा गया एक ओंकार, एक ओंकार। वो ओम आप देखिए तो सनातन अगर ओम से अपने आप को लैटरलाइज करता है, ओम चारों तरफ सर्वविदित है। सनातन ग्रेटफुल है कि ओम से अपने आप को लैटरलाइज कर रहा है। अब यही चीज आपको क्रिश्चियनिटी में आइए दिखाता हूं मैं। सनातन में ओम है। मैं सिख सनातन का ऑफशूट मानता हूं, इसलिए ये भी सनातनी ही है। जितने हमारे गुरु थे वैसे ही थे। एनीवे आप क्रिश्चियनिटी में आ जाइए। एमन एमन अगर जोर से बोले तो वही ओम की ध्वनि आती है। आप अगर इस्लाम के फॉलोअर हैं, आमीन आमीन जोर से बोले, ओम की ध्वनि आती है। ये प्राइमोर्डियल साउंड्स हैं। आप देखिए, इसीलिए हम भारत के लोग हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसमें चलते हैं। सत्य एक ही है, लोगों के बोलने का ढंग अलग अलग हो सकता है, सत्य एक ही। तो इसी तरह ओम से निकला हुआ सारा कुछ है। अब आप देखिए, हम अपनी जुबान से आवाज कैसे निकालते हैं। अगर ठीक से देखा जाए, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, और हमारे ख्याल से संस्कृत से तुलना किसी भी लैंग्वेज की करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि संस्कृत बहुत रिच। आप सोचिए ना, पानी के लिए आपके पास क्या शब्द है? चल, पानी के लिए वाटर, इंग्लिश में वाटर ही बोलते हैं उसको, और पंजाबी में पानी बोलते हैं। पंजाबी में भी काफी वर्ड है पानी के। हाँ, तो संस्कृत में 180 वर्ड है पानी के लिए। इतने वर्ड की क्यों जरूरत पड़ी है? पानी जहां पर है उसके लिए शब्द दूसरा है। आंखों से गिरा तो नीर, मतलब आप देखिए, पानी के लिए कई शब्द हैं। नदी में बह गया तो ये नदी के लिए एक और जल, नदी का जल ही कहते हैं। और कई, मतलब हर सकमस्टेंस में शब्द चेंज करता है। तो का इस प्रकार है कि बहुत ही गंभीर चीजें ये लेके आते हैं। अब आप जो बेसिक हैं, जिससे सभी कुछ देवनागरी के बेसिक्स ले लेते हैं। आप मेरे पीछे पीछे अगर बोलेंगे तो आप ये देखेंगे कि आवाज नाभि से निकली, हवा नाभि से उठी ऊपर, आपके साउंड बॉक्स से टकराई, और बाहर निकलने के लिए जब जीभ से तालू पे छू गई
तो शब्द फूट पड़े, हम्म, ऐसे ही शब्द निकलते हैं। तो आप जितना भी जीभ को पीछे ले जाएं, अगर हवा को रोकेंगे तो पहला शब्द क ही निकलेगा, और कोई शब्द हम्म, निकाल के दिखाइए। तो आप क ख ग घ से अगर शुरू करें, आप देखिए ये जीभ तालू पे कहाँ पे लग रही है, एकदम एकदम पीछे लगेगी, एकदम पीछे। तो हम्म, क ख ग घ ङ, हम्म, अब क जीभ थोड़ी और क आगे, क ख ग घ ङ, अब जीभ थोड़ी और आगे आ गई। च छ ज झ य, च छ ज झ ञ, बिल्कुल आ गई। अब जीभ बिल्कुल तालू पे लगेगी। ट ठ ड ढ ण, ठ ठ ड ढ न, हाँ आ गई ये, ऊपर अब लगेगी। जीभ दांत के पास, अब जीभ दांत के पास आ जाएगी। त थ द ध न, ट थ द ध न, हाँ बिल्कुल आ गई, दांत के पास आ गई। अब जीभ नीचे आ जाएगी और आप लिप्स पे आ जाएंगे। प फ ब भ म, फ फ ब भ म, बिल्कुल बिल्कुल। अब लिप्स खुल जाएंगे। य र ल व श श श श ह, य र ल व श श श श श, हाँ बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल खुल गया अब अभी। आप देखिए ये इतनी साइंटिफिक भाषा, अगर और कुछ नहीं तो अगर क से लेके ह तक ठीक से सिखाया जाए तो कई बार जो गूंगे हैं, कई हम्म, बार उनकी जीभ उस स्थिति में आ जाती है। और वैसे भी अगर क से लेके ह तक ठीक से सिखाया जाए, पूरा का पूरा प्राणायाम होता है इससे। तो आप देखिए ये साउंड कैसे बनाए गए हैं। और पाणिनि ने, अगर मैं इतिहास में जाऊं तो पाणिनि, पतंजलि और चरक, ये एक ही इंसान का नाम है। हम्म, 500 साल ये ऋषि रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली, और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम, हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को, BP को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयां शुगर को भी, BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ जो नशीली दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी जुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, BP, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, या आप भी है इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने वाणी की शुद्धि के लिए पाणिनि का ग्रामर निकाला, वाक शुद्धि कहते हैं उसको। दूसरी, शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद है, तो वाणी और शरीर को मिला के योग निकाला। जब वो योग निकाले तो उनका नाम है पतंजलि। जब ग्रामर वाक शुद्धि निकाला तो उनका नाम है पाणिनि, और जब आयुर्वेद ये निकाला तो नाम है चरक। ये तीनों एक ही इंसान का नाम है। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। इनफैक्ट जो आयुर्वेद वाले मुझे सुन रहे हैं, उनको भी अगर नहीं मालूम है तो उनको जरूर ये ढूंढना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। एनीवेज, तो ये आप देखिए, ये तन की शुद्ध, वाणी की शुद्धि के लिए जो मैंने आपको बताया, तन की शुद्धि के लिए आयुर्वेद और मन की शुद्धि के लिए दोनों को जोड़ दिया योग। योग मतलब जोड़ना होता है। बिल्कुल। तो ये है, और ये सब में साउंड का आप इंपॉर्टेंस देख लीजिए क्या है। और जो ऐसा माना गया, और योग से मैं एक बात बताऊं, योग किसी धर्म का अधीन नहीं है। इनफैक्ट कभी भी योग में ये नहीं बोलते हैं कि आप इस भगवान को याद कर लो, उस भगवान को याद कर लो। और योग के अधीन है शंकर भगवान, उनको आदि योगी कहते हैं। योग एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। योग के सब लोग अधीन हो सकते हैं, लेकिन योग का कोई धर्म नहीं है। अष्टांग योग जो इन्होंने, पतंजलि ने ये दिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरण, ध्यान, समाधि। यम और नियम जैनों का अधीन है। जैन बिल्कुल यम और नियम से चलने वाले लोग हैं। 4 बजे सुबह उठना है, ऐसे खड़े रहना है, ये यम और नियम। अगर यम और नियम से जैनिज्म निकल सकता है, तो धरण, ध्यान, समाधि से बुद्धिज्म निकला है। भगवान बुद्ध समाधि में जब गए, तब जाके बुद्धत्व को प्राप्त हुए। बुद्धत्व उनको प्राप्त हुआ। तो धरण, ध्यान, समाधि बुद्धों की परंपरा रही है। और ऋग्वेद जो सनातन का सबसे पुराना, नॉट ओनली सनातन, सबसे पुराना रिटन डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज ऋग्वेद। ऋग्वेद से पुराना कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ऋग्वेद के सेंटर में, अगर ऋग्वेद को एक श्लोक में निकाल दिया जाए तो क्या श्लोक निकलेगा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्या कहता है? भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि मतलब ध्यान करो। ये नहीं कि पूजा कर लो, पाठ कर लो, नहीं, ध्यान करिए। ध्यान योग का अधीन है। इसीलिए भारत एक योग का देश है। कर्म योगी से लेके भक्त योगी, कर्म योगी ये कृष्ण थे, और कृष्ण ने कर्म योग सिखाया, और भक्ति योग गुरु नानक ने सिखाया। हम उस देश के वासी हैं जहां पर परंपराएं ऐसी रही हैं, बहुत ही ये विशाल परंपराएं और बहुत ज्यादा परंपराएं ये रही हैं। और हम कितने लकी हैं कि हम भारत के वासी हैं। जी, तो कमिंग बैक टू आवर साउंड एज मेडिसिन, तो ये था जो मैं बताना चाहता था। तो डॉक्टर पांडे,
कुछ है? एक सारी बातों से ये चीज़ निकल के आ रही है कि साउंड से, आवाज़ से हम लोग जो है वो बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। तभी अभी तक के आपके जो जितने ज्ञान आपने दिया है, उससे नतीजा ये निकलता है कि आवाज़ जो है वो हमारे लिए हीलिंग फैक्टर है। हमारे रोग ठीक करती है। तो थोड़ा-सा अभी जब आपने पहले बोल रहे थे, तो कि कौन-सा संगीत लगाएँ तो बंदे को नींद आ जाती है। तो क्या इसकी भी पहचान हो चुकी है अभी कौन से संगीत से किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? कोशिश तो जारी है। आप अगर ये देखेंगे ठीक से, हुँ, अ, अगर किडनी में स्टोन हो गया तो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, आप सर्जरी करके स्टोन निकाल दो। हुँ, 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 आप कोई भी चीज को छू तो देते हैं और सर्जरी करके कुछ टेम्पररी ठीक भी हो जाता है। हुँ, हुँ, एक ऐसी चीज है नर्व्स। हुँ, हुँ, अगर नर्वस कोई प्रॉब्लम है नर्व्स का, वो ना सर्जरी से जाता है, ना दवाइयों से ठीक होता है। ज्यादातर पेशेंट पेशेंट ही रह जाते हैं, बिल्कुल। उनको रिस्पाइट नहीं मिलता है। ये मेरे साथ डिप्रेशन से लेके सिजोफ्रेनिया के जितने लोग सुन रहे हैं, वो ये बात रियलाइज करेंगे कि ये सभी चीजें दवा से तो ठीक हो नहीं रही हैं। हुँ, तो कुछ और रास्ता होना ही चाहिए। वही रास्ता है साउंड का, वही रास्ता है वाइब्रेशन का, वही रास्ता है। और तो मैं आप नर्व्स को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन से हिला सकते हैं। हुँ, तो नर्व्स जी। को एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी से हिला सकते हैं। मेरा सवाल फिर वही है कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे साउंड से हम कुछ बीमारियाँ ठीक कर पाएँ? अभी उम्मीद जागी है, आपसे आपसे कुछ ज्ञान जो मिला है पब्लिक को, उससे कुछ उम्मीद जागी है। तो क्यों ना कुछ ऐसा भी हो जिसके हम उदाहरण से पब्लिक को ये अपने इन बातों के साथ जोड़ पाएँ? देखिए, बहुत लोग बहुत कुछ क्लेम करते हैं। बहुत क्योंकि जब मैं ये कोर्स कर रहा हूँ तो कई लोगों को कांटेक्ट भी कर रहा हूँ और बहुत रिसर्च भी कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं वो कुछ देना चाहता हूँ जो उनको यूजुअली बुक्स से नहीं मिलेगा। हुँ, और कोई क्यों कोर्स करेगा, कोई क्यों यूएस में जाके कोर्स नहीं कर लेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये है कि वहाँ के लोग तो ज्यादा अच्छे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेस्ट पॉसिबल हो, जो उनको कहीं और ना मिले या कोई कल्पना में किसी के ना आए, वो मैं इसमें भर दूं। हमारी कोशिश तो ये है, देखें कहाँ तक हम इस प्रयास में सक्सेसफुल हो पाते हैं, लेकिन कोशिश तो है। अच्छा एक तो चीज़ इस बताइए, कोशिश। डॉक्टर पांडे, जी। एक चीज़ बताइए कि सदियों से हमारा भारत जो है वो योगियों का देश है, साधुओं का देश है और इसमें धार्मिक परंपराओं को बहुत महत्वता दी जाती है। तो कुछ परंपराएँ हमारी ऐसी भी रही हैं कि कुछ रोगियों को जो बाबा लोग थे वो झाड़ा-वाड़ा करके उनको डाल मंत्रों से उनका इलाज भी करते मैंने देखा है। तो वो मंत्र उनको बोलते थे और फूँक मारते थे उनके ऊपर और वो कुछ देर में समझते थे कि वो ठीक भी हो गया है। हमारा देश जो है वो धार्मिक परंपराओं से काफ़ी सदियों से बना हुआ है और धार्मिक परंपराओं में कुछ बातें ऐसी भी आई हैं, कुछ बीमारों का इलाज जो है मंत्र उच्चारण के साथ भी किया गया है। और आज भी हमारे गाँव देहात में ये चीज़ें इन धार्मिक परंपराओं के तौर पे ली जाती है कि कोई बीमार हो जाता है तो उसको मंत्र व झाड़ा-वाड़ा भी किया जाता है। उसके पीछे कुछ साइंस होती है या फिर प्लासिबो या नोसिबो इफेक्ट होता है। आप की बात सुन के इसको मैं कैसे जवाब दूं, मैं अपने मन में सोच रहा था। इसके लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। जी, भारत को शेरों का देश कहा जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें सपेरा क्या करता है? बीन बजाता है। 3 बजे था।
और सांप कौन है? सांप आपको नहीं लगता है सभी के 4 हाथ, मतलब 2 हाथ 2 पैर या 4 पैर, क्या दिखते हैं कि हाँ ठीक है ये इनसे रिलेट कर सकते हैं? सांप के पास तो कोई पैर नहीं है, आपसे तेज भागता है। उसके पास दो ही आंखें हैं, बहुत दूर दूर तक देख लेता है, और इतनी दूर तक देखता है जहां तक आप देख नहीं सकते। उसके पास कान नहीं है, आपसे ज्यादा सुनता है। आपको नहीं लगता है वो एलियन है? क्या लगता है नागिन बदला ले लेती है? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आपसे आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लगता है नागिन बदला ले लेती है? अब ये तो अभी मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि सुना है, उसकी स्टोरीज़ ही सुनी है या पिक्चर्स में ही देखा है, अदरवाइज़ सुनी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि साँप एक ऐसा अकेला प्राणी है धरती के ऊपर जिसको हवा में भी उड़ सकता है, वो पानी में तैर भी सकता है, ज़मीन पर रेंग भी सकता है, हर हालात में वो पाया गया है। आप देखिए, सांप 7 डायमेंशन में देखता है। हुँ, हम और आप 3 डायमेंशन में देखते हैं। चौथा डायमेंशन आप, अगर कोई है आपके चौथे माइंड है, आप देख नहीं पाएंगे। हुँ, आप अगर जंगल में जाएं, एक हम सी आवाज आती है, तो वो हम सी आवाज कहाँ से आ रही है? हमिंग बर्ड की आवाज है, वो 4th डायमेंशन में होती है। उसकी सिर्फ आवाज आती है, दिखाई नहीं पड़ती आपको, इसीलिए आपको लगता है कुछ नहीं है, क्योंकि आप 4th डायमेंशन में आप कभी जंगल जाके देखिए, एक हम सी आवाज वो आती है, हमिंग बर्ड की आवाज है, वो 4th डायमेंशन में होती है। जब वो बैठती है तब जाके 3rd डायमेंशन में दिखती है वो। जब वो उड़ती रहती है 4th डायमेंशन में होती है। तो आप 4 डायमेंशन देखते हैं, सांप 7 डायमेंशन में देखता है। हुँ, ये सोचने जैसी बात है, आप कभी सोचिएगा और आपके दर्शक भी सोचें कि जितने भी ये पुराने गॉड्स हैं, हुँ, जो भगवान की परिकल्पना, इजिप्ट के गॉड्स हैं, सबके सबके साथ सांपों का है। ग्रीक गॉड्स में सबके साथ सांप है। चाइनीज गॉड्स में, चाइना का तो खैर फ्लैग ही सांप है। हुँ। ड्रैगन। ड्रैगन कहते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है, सांपों से हमारा क्या रिश्ता है? ये मैं आपको थॉट है। तो आपका प्रश्न ये था कि क्या हम म्यूजिक से और हुँ, मंत्र झाड़ फूक से ठीक कर देते हैं? तो जो एक्चुअल हीलर्स हैं, हुँ, मैं एक काउंटर क्वेश्चन, मॉडर्न मेडिसिन चूंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, क्या हम दवाइयों से पेशेंट ठीक कर देते हैं? बात यह है बात यह है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज साउंड में तो है। हम ठीक हुँ, कर पाए ना कर पाए, वो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। हुँ, हुँ, हम हो सकता है प्रयास कर रहे ना कर पाए, लेकिन साउंड में ये प्रॉपर्टीज हैं, उसके लिए साउंड जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल संभव है कि आप अगर जिस ऑर्गन का फ्रीक्वेंसी उस वाइब्रेशन पे बढ़ा दें, हुँ, वो हील हो जाएगा। हुँ, अब हम ना कर पाए वो बात दूसरी है। और यूजुअली आप कोई मेडिसिन देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी और कम होती है, वो और बीमार होता जाता है। हुँ, हुँ, तो ये एक मिली जुली अप्रोच और वाइब्रेशन, आपका सन का रेज हुँ, आपका वाइब्रेशन बढ़ाता है। हुँ, विटामिन डी वाइब्रेशन सन के रेज के वाइब्रेशन से बनता है। हर वाइब्रेशन ट्रांसलेट्स इनटू एनर्जी, हुँ, साउंड ट्रांसलेट्स इनटू एनर्जी, लाइट ट्रांसलेट्स इनटू एनर्जी, और अल्टीमेटली जो इफेक्ट होता है दैट इज वाइब्रेशन। ये मैं क्वांटम की बात कर रहा हूं। तो क्वांटम वर्ल्ड में यही स्थितियां होती हैं, और ये जो साउंड एज मेडिसिन है या लाइट एज मेडिसिन है, ये मैं क्वांटम हीलिंग की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में ही
ये बोला था कि एनर्जी मेडिसिन इज वेयर आई सी मॉडर्न मेडिसिन 5 to 10 years from now. ये मेरा अनुमान है। चलिए, तो अभी जाते-जाते कुछ ऐसा टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे जिससे साउंड से हम लोग अपनी कुछ ऐसी बीमारी ठीक कर पाएँ जिससे मान लीजिए किसी को दर्द हो रहा है, तो दर्द जो है वो सबसे पहला हमारा कोशिश रहती है कि किसी भी बीमार का दर्द दूर किया जाए, दर्द बंद किया जाए ताकि वो उसको पहला फर्स्ट एड उसको मिल सके। तो कुछ ऐसा है जिससे साउंड से हम किसी का दर्द बंद कर सकें? जी, एक चीज होती है ट्यूनिंग फोक थेरेपी। हुँ। मान लीजिए किसी को बहुत एक्सट्रीम पेन है, हुँ। उसे आप अगर ट्यूनिंग फोक वहां पर ये लगाएं, आप देखेंगे कि आप एक एनर्जी का प्रवाह कर रहे हैं। उस एनर्जी के प्रवाह में सारे सेल्स अलाइन हो जाते हैं और ज्यादातर आप बहुत फर्क पड़ सकता है ये दर्द में। ये हम लोग एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स हम बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो आप अगर थोड़े दिन और इंतजार करेंगे, जब ये कोर्स हम शुरू करेंगे तो सभी चीजें हम उसमें उजागर करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या चीजें कैसे हील होंगी। लेकिन मुझे लगता है आपका जो प्रश्न था, इससे हीलिंग फ्रीक्वेंसी से संभव है, पेन संभव है। जाना संभव है। जी, आपने मंदिर की घंटी की बात की थी इंटरव्यू में, तो मंदिर की घंटी एक ऐसी चीज है कि जब उसको खड़काया जा सकता है, उसको बजाया जाता है, तो वो भी वाइब्रेट करती है। वो मैं बड़ी आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसी ये घंटी से ये मिलता जुलता। आपका प्रश्न ये था कि मंदिर की घंटी से कैसे होता है ना, यही प्रश्न था। बिल्कुल। तो ये कोई भी कर सकता है। मैं मतलब जितने आपके दर्शक सुन रहे हैं उनको मैं ये बोलूंगा, आप एक काम करिए। मेरे घर में 4 फ्लोर्स हैं, चारों फ्लोर में हमने व्हीट ग्रास लगाया है। हुँ, जो टॉप फ्लोर में मंदिर है, हुँ, वहां पर हम सब बाहर निकल के घंटी बजाते हैं। हमने देखा व्हीट ग्रास बहुत जल्दी ग्रो कर गए। हुँ, और जो बॉटम फ्लोर्स है जहां पर बहुत ज्यादा नॉइज है या कोई मन मुटाव की बात होती है, झगड़े की बात होती है, वहां पर व्हीट ग्रास बहुत छोटा रह गया है, बिल्कुल ग्रो मैंने एक नहीं किया। स्टोरी भी देखी एनडीटीवी के ऊपर म्यूजिकल फार्मिंग। तो एक किसान था जिसने पूरे अपने फार्म के अंदर जो है म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स लगाते म्यूजिक लगाया हुआ था जगह-जगह के ऊपर। तो उसका जो उसकी फसल थी वो आम से ज़्यादा हुई थी। मतलब उसने म्यूजिकल फार्मिंग को मैं स्टोरी का नाम उस पे दिया था। बहुत देर पहले की बात है ये 2010 में मैंने स्टोरी की थी एनडीटीवी के ऊपर म्यूजिकल फार्मिंग। तो ये आपने उससे मिलती-जुलती बात की। तो ये तो कोई भी करके देख सकता है कि दो दो जगह आप सेम चीजें दो जगह रखें। एक में कोई ये घंटी बजा दें या रोज जाके मंत्र पढ़ दें, दूसरे में कुछ ना करें या फिर कोई किसी को अब्यूज कर दें, गाली दे दें, और आप देख लीजिए दोनों प्लांट्स का ग्रोथ। इसीलिए जो ऑडिटोरियम के पास या स्कूल में जो प्लांट्स होते हैं जहां पर बच्चों की किलकारियां चलती हैं, हुँ, वो प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं। कभी आपने ये देखा होगा, हुँ। बहुत लंबे घने होते हैं। ये वो साउंड खुश का इफेक्ट है। खुश होते हैं, वो बच्चों की आवाज़ से बच्चों की तरह होते हैं प्लांट्स भी, तो वो खुश होते हैं उनकी आवाज़ से। बिल्कुल, तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो डॉक्टर पांडे आपने एक बार फिर हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है आपने ये अपनी इस जानकारी से। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये जिज्ञासा भी होगी कि आप कहाँ ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, उनके पीछे क्या उसके एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या-क्या करना होगा उनको, कितनी फीस होगी, उसमें
क्या उसमें सिलेबस होगा, तो ये सारी जानकारी जो है वो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी क्वेरीज आने वाली हैं। हम आपको ये जरूर डेट भी बताएंगे और आपको वो सारा कुछ बताएंगे जो आपके क्वेरीज हैं या आपके दर्शक के क्वेरीज होंगे। विल डेफिनेटली डू। हमारा प्रयास है कि ये हम ठीक से कर पाए और वो लोगों को फायदा हो। बात ये है कि पूरी हमारा ये है कि सोसाइटी में डिजीज ना हो तो सोसाइटी में रहने का मजा ही कुछ और। आज के दिन में सोसाइटी तन मन और धन तीनों से सिक है। ये पैंडेमिक के बाद लोग धन से भी सिक हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ तो पॉजिटिव ये चीजें सोसाइटी को दी जाए ताकि वो अपने आप को संभाल पाए। इसी प्रयास। तो ये क्या ऑनलाइन भी होगा ये कोर्स? ऑनलाइन कोर्स होगा ये जी, ऑनलाइन होगा। तो पूरे विश्व भर से जो है वो लोग आपके साथ जुड़कर आपसे एडमिशन लेके तो वो इसका जी काफी क्वेरीज भी हैं और एडमिशन वगैरह हमने शुरू कर दिया है, तो काफी एडमिशन्स भी आ रहे हैं और हमारा मतलब एडमिशन का आप देखिए, हमारा तो बस चले तो ये सारे कोर्सेज हम फ्री करें, लेकिन ये है कि दोनों बातें हैं। कई चीजें फ्री अगर हो तो लोग उसकी वैल्यू भी नहीं देते, जो मैंने देखा है। और दूसरी बात ये है कि आप कोई भी नॉलेज अगर आप फ्री कर दो तो यूजुअली लोग उतने सीरियसली उस बात को लेते नहीं। और तीसरा वो है कि हम चूंकि सर्टिफाई कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन क्राइटेरियन है ना, तो वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये कोर्स, तो यूनिवर्सिटी की फीस होती है, ये सब सारा तो ले दे के विल ट्राई टू कीप इट वेरी वेरी ये। और वो 8 वीक का कोर्स होगा, ये वीकेंड का ही कोर्स होगा, वीक का तो नहीं होगा, वीकेंड का ही होगा, एक ही दिन वीक में होगा। और जिसमें 16-17 डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हम बुलाएंगे, कुछ तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से भी ये बुलाएंगे, मतलब उसके लिए वो हम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये वादा कर दूं कि आप जल्दी ही ये कोर्स जो है वो शुरू करने वाले हैं और जो भी जानकारी होगी वो आप मुझे देंगे ताकि मैं दर्शकों को साझा कर सकूं और दर्शकों तक ये जानकारी जरूर। और कम से कम ये होगा कि अगर आप अपने घर में ही उतना साउंड की प्रक्रिया कर लें तो घर में ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। अगर आप सोचिए हर घर ऐसा करने लगे तो विश्व कैसी जगह हो जाएगी रहने लायक। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका न्यूज एशिया पंजाबी के दर्शकों को इतनी बेशकीमती जानकारी आपने दी है और मुझे लगता है कि ये वो जानकारियां हैं जिससे किसी का कुछ पैसा नहीं लगने वाला और घर पे भगवान का नाम लेते हुए वो अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵधेश ਪਾਂਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਂਡੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ
ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।